इट्स मी पलक। वेलकम ऑन माय चैनल लक विद पलक। आज अपन देखेंगे बायोलॉजी का पार्ट 2। इसमें देखेंगे अपन न्यूरो साइंस बायोलॉजी का टॉपिक था ब्रेन। उसमें अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बायोलॉजी के मतलब डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पे। तो आज अपन देखेंगे कि ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो ब्रेन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन, थर्ड है हिंड ब्रेन। हाँ, तो अपन इसका देखेंगे। फर्स्ट फोर ब्रेन लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये सबसे बड़ा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, प्लानिंग एंड सेंस। इसके जो कंट्रोल में आते हैं वो थिंकिंग, सोचने की क्षमता भी इसकी कंट्रोल में आती है, इमोशन भी इसकी कंट्रोल में आते हैं, सेंस भी इसकी कंट्रोल में आते हैं, और मेमोरी वगैरह जो अपन सोचते हैं ये सब कुछ चीजें इसके फोर ब्रेन के कंट्रोल में ही आते हैं। अब जो फोर ब्रेन है इसको भी थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट बात है इसका सेलिब्रियम। सेलिब्रियम जिसमें थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, जिसमें अपन सोचते भी है, और मेमोरी जो अपन पूरे दिन जो चलता रहता है अपने दिमाग में वो सारी बातें, और लर्निंग जो अपन सीखते हैं वो सारी आती है सेलिब्रियम में। फिर सेरिब्रियम के भी 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट है फोरेंटल लोब। फोरेंटल लोब दिमाग का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है, और ये जो आरक्यू लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व कर देता है, और जो अपनी मेमोरी में चलता रहता है उसको सोल्व कर देता है, और ये एक्टिव होता है। फिर इसका बी है पेरेंटल लोब। पेरेंटल लोब क्या होता है? कैलकुलेशन, जैसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्लस माइनस और रीजनिंग वाले क्वेश्चन सोल्व कर पाता है, और ये एक्टिव होता है। फिर सी है ओसिपेटल लोब। ओसिपेटल लोब क्या होता है? जैसे माइंड स्टोरी क्रिएट करता है, जैसे कि अपन के दिमाग में जो पूरे दिन सोचते हैं, अपन अपने दिमाग में पूरे दिन जो चलता रहता है, और जो अपन देखते हैं, जैसे अपन कहीं भी कोई घूमने की जगह गए तो अपन ने जो भी चीजें देखी है वो सारी चीज अपनी माइंड में चलती रहते हैं, और ये क्रिएट करता है मेमोरी को, मतलब ये पूरे दिन उसी चीज में लगा रहता है। फिर जैसे कि विजुअल एक्टिविटी। फिर आता है डी वाला टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या होता है? ये ड्रीम फॉर्मेशन, मतलब ये सपने दिखाने का काम करता है। जैसे कि कोई भी अपन इमेजिन करे कि हम थोड़ी देर में यहाँ होंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे आज, मतलब थोड़ी देर में कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ मतलब अपन जैसे सपने देखते हैं ना, कि बड़े बड़े सपने देखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सारे काम करता है टेम्पोरल लोब। फिर आता है हिप्पो कैंपस। हिप्पो कैंपस जो फीमेल साइज, ये फीमेल की साइज में बिग होता है, एंड डाटा फिक्स, मेमोरी फिक्स, इसकी डाटा भी फिक्स होता है और मेमोरी भी फिक्स होती है। फिर हैंड, ये एक हैंड ड्राइव की तरह होता है, और मेमोरीज को बढ़ाता है, और मेमोरीज जो होती है उसको बढ़ाता है। इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। अनलिमिटेड डाटा होता है, अनलिमिटेड डाटा ये स्टोर करता है, और मेन साइज में ये स्मॉल होता है। ये लर्न करते हैं बट नॉट लॉन्ग टाइम। जैसे कि इसमें है ना, लड़कियां जो है वो मतलब बहुत ये हिप्पोकैम्पस में लड़कियां जो होती है वो है ना मेमोरीज को याद रख पाती है लंबे समय तक, पर लड़के जो है वो मेमोरीज को याद नहीं रख पाते लंबे समय तक, क्योंकि ये जो होता है ना, ये लड़कियों में तो है ना मतलब वीक होता है, और लड़कों में ये स्मॉल होता है। जो हिप्पोकैम्पस था उसके अंदर देखेंगे एंजेलिला। एंजेलिला क्या होता है? ये मेल साइज बिग, ये मेल की मतलब ये मेल में बिग साइज का होता है। ये रोता नहीं, नो क्राई एंड नॉट इमोशनल, इमोशनल भी नहीं होता है और ये रोता भी नहीं है, फीमेल के अपोजिट होता है। फिर नोट में जो फोरेंटेबल लोब था उसका जो फर्स्ट टाइप है सेलिब्रियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेलिब्रियम है वो सबसे बड़ा हिस्सा है अपने ब्रेन का। सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या होता है? ये जो है कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ आईज, ईयर्स, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कि जैसे ये जो है वो कंट्रोल्स करता है, इसके कंट्रोल में होते हैं वो मूवमेंट्स, जैसे अपन जो आईज के, अपन जो आंखों के मूवमेंट्स कर रहे हैं, एंड अपन जो सुनने वगैरह, सुनने की मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये सब किसके कंट्रोल में होता है? मिड ब्रेन के। ये अपना जो माइंड होता है वो सबसे सबसे मतलब छोटा हिस्सा होता है, मतलब सबसे स्मॉल पार्ट होता है अपने ब्रेन का। फिर मिड ब्रेन कंट्रोल्स करता है आई मूवमेंट्स, हीलिंग्स, रिफ्लेक्स,
बॉडी पोस्टर्स, मतलब कि इसमें ना देखने की जो क्षमता वगैरह होती है ये अपनी मिड ब्रेन के द्वारा ही होती है। एंड हीलिंग हीरिंग रिफ्लेक्स ये भी अपने मिड ब्रेन के द्वारा ही होता है, मतलब एक मिड ब्रेन का वर्क ही होता है इन सबको मतलब गाइड करना। फिर बॉडी पोस्टर ये भी अपने मिड ब्रेन का वर्क ही होता है। अपन इसका थर्ड टाइप देखेंगे, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का वर्क क्या है ये अपन देखते हैं। कंट्रोल्स बेसिक लाइफ एक्टिविटीज लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, बैलेंसिंग। मतलब कि ये जो है अपनी जो बेसिक लाइफ है, जैसे अपन सांस लेते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करना और हार्ट बीट को तेज करना, तो ये सब किसके अंदर में आता है? ये सब हिंड ब्रेन के अंडर में ही आता है। हिंड ब्रेन है, इसके भी 3 टाइप्स है। हाँ, पहला है सेलेवेलियम। सेलेवेलियम में क्या है कि ये जो जैसे अपनी बॉडी है उसको एक बैलेंस करके रखता है। एंड इसका जो बी वाला है पोन्स, पोन्स जो है ये अपनी जो सांस वगैरह लेते, अपन जो सांस ले रहे ये सब किसके थ्रू होता है? ये पोन्स के थ्रू ही होता है। एंड ये इसका मतलब इसी का ही वर्क है। फिर ये जो अपनी बॉडी से मैसेज लेके जाता है और दिमाग तक पहुंचाता है। और सी पार्ट है इसका मेडुला ओब्लंगाटा। ये लोवेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये नेसेसरी भी होता है और अननेसेसरी भी होता है इसके कंट्रोल में। जैसे फर्स्ट रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, हार्ट बीट और एक्सक्रेशन। और ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लंगाटा ही कंट्रोल करता है। फिर अननेसेसरी जैसे इसमें चिकाना, बर्पिंग, डकार आना, वोमिट मतलब जो से उल्टी वगैरह होना, हिक्की हिचकी आना, ब्लैंकिंग ऑफ आइस मतलब पलके झपकना। नोट, जो सेलेवेलियम है इसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है और लाइफ ऑफ ट्री भी कहा जाता है। और ये जो बैलेंसिंग करता है, स्पीकिंग पावर, जो अपनी बोलने की जो पावर होती है, जो अपनी बोलने की मतलब क्षमता होती है, उसको ये कंट्रोल करके रखता है। थैंक यू सो मच। आज अपना टॉपिक यही फिनिश होता है। पार्ट 1 में अपन ब्रेन और कुछ नर्वस सिस्टम के टाइप देखे थे, और पार्ट 2 में अपन ब्रेन के टाइप देखे थे, और ब्रेन के टाइप के अंदर भी अपन टाइप्स देखे थे। आज अपना वीडियो यही खत्म होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो अपन बायोलॉजी भी देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर